खुशी, तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? अपना होमवर्क करो। आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा लाल और डरावनी लग रही हैं। क्या हुआ मैम? आप रात में ढंग से सोई नहीं थी क्या? क्या सच में बच्चों मेरी आंखें लाल लग रही हैं? यस मैम, आपकी आंखें बहुत ही लाल दिख रही हैं, जैसे कि आप रात भर सोई नहीं हो या आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, हो सकता है मेरी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया होगा। इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? तुम लोग तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। वैसे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कौन कौन कहानी सुनने के लिए एक्साइटेड है? मैम, आज आप हमें कोई भूतिया स्टोरी सुनाइए। हम मैजिकल और मॉरल स्टोरी सुन सुनकर बोर हो गए हैं। कुछ अच्छा और रोमांचक के साथ साथ भूतिया कहानी भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है खुशी, अगर तुम्हें भूतिया ही कहानी सुनना है तो मैं तुम्हें सुनाऊंगी। तो बच्चों, तुम में से किसी को डर तो नहीं लगेगा? और अगर लगेगा तो पहले ही बता देना। नहीं मैम, आप सुनाइए। हम में से किसी को डर नहीं लगता है, क्योंकि अब हम सब बड़े हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये कहानी एक चुड़ैल टीचर की है। काफी समय पहले की बात है। गांव से दूर जंगल में एक जुगनू नाम की औरत रहती थी। उसकी एक बेटी माला थी, जिसे वो चुड़ैल बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन चुड़ैल अपनी बेटी से कहती है, माला, जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक तुम घर से बाहर कहीं मत जाना। ठीक है माँ, लेकिन आप जल्दी आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। एक बार एक परिवार किसी जंगल में पिकनिक मनाने आता है और उसके बच्चे वहीं जंगल में बॉल बैट खेल रहे होते हैं। तभी गलती से एक बच्चा बॉल ढूंढते ढूंढते चुड़ैल के घर के अंदर चला जाता है। अंदर कोई है? अरे मेरा बॉल आपके घर के अंदर आ गया है, प्लीज आप हमें हमारा बॉल वापस दे दीजिए। तभी माला बॉल लेकर बाहर आती है। बॉल देखकर माला का भी मन बॉल से खेलने का करता है। क्या मैं भी तुम्हारे साथ ये खेल खेल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। और तुम भी मेरे साथ बैट बॉल खेलो। हमें बॉल पकड़ने में दिक्कत होती है, वैसे तुम रहोगी तो फील्डिंग कर लोगी। उसके बाद सभी फुटबॉल का आनंद लेते हैं। माला, क्या तुम इस जंगल में अकेली रहती हो? तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता है क्या? मैं तो सिर्फ अपने भाई या मम्मी या पापा के साथ ही घर से निकलता हूँ। यहाँ कैसा डर? माँ तो कहती है डर तो जंगल के बाहर की दुनिया में लगता है। बाहर की दुनिया हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। वहाँ तो इंसान से इंसान को डर लगता है। माँ तो ऐसा कहती है। तुम्हारी माँ को शायद पता नहीं, बाहर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ हम सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और वहाँ पर कई सारे दोस्तों के साथ खेलते हैं। फिर शाम को घर आते हैं और मम्मी के साथ पार्क में खेलते हैं और रात में पढ़ाई करके सो जाते हैं। और हफ्ते में ऐसे ही एक दिन जंगल में पिकनिक मनाने आ जाते हैं। पता नहीं तुम पूरे दिन जंगल में क्या करती रहती हो। स्वामी, रवि बेटा, किससे बात कर रहे हो? बेटा घर चलो, अब हमें देर हो रही है। हमें यहाँ से निकलना है, रात होने वाली है, फिर यहाँ अंधेरा हो जाएगा। फिर हम लोग कैसे जाएंगे? चलो बेटा, जल्दी आ जाओ। बाय 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 माला, मैं अब चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। तुम मुझसे मिलने मेरे गांव आओगी ना? वादा करो। ठीक है, वादा। ओके बाय दोस्त। उसके बाद वह परिवार वहां से चला जाता है। चुड़ैल जब वापस घर आती है तो उसकी बेटी माला गांव में रहने की जिद करने लगती है। माला की जिद के आगे चुड़ैल को झुकना पड़ता है और वह अपनी बेटी को लेकर गांव में आ जाती है। तभी रवि और स्वामी को उसी गांव में माला दिखाई देती है। माला, अरे वाह माला, तुम तो एकदम ही बदल गई। अब बताओ कैसा लगा हमारा गांव? हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कैसा लगा मेरा गांव? भैया, अब हम माला के साथ रोज खेलेंगे, ठीक है ना? ये गांव तो बहुत ही सुंदर है। अब सिर्फ गांव आने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब हमारे साथ स्कूल जाना पड़ेगा और हमारे साथ खूब मस्ती भी करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ, क्यों नहीं। अब से मैं रोज तुम दोनों के साथ खेलूंगी और साथ में स्कूल भी जाऊंगी। माला घर आकर अपनी माँ से स्कूल जाने की जिद करती है। ये क्या मुसीबत है भला? अब तुमको कब से स्कूल जाने की जरूरत पड़ने लगी? पहले तो तुम्हें स्कूल जाने के नाम से चिढ़ होती थी और आज अचानक से तुम्हें स्कूल जाना है। माँ प्लीज, जब आप हमारे कहने पर गांव में आकर रह सकती हैं
तो स्कूल में भी एडमिशन करवा दीजिए ना। ठीक है, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम कभी किसी को नहीं बताओगी कि तुम एक चुड़ैल की बेटी हो, और ना ही तुम कभी अपनी शक्ति का प्रयोग करोगी। तुम एक आम इंसानों की तरह ही इस गांव में रहोगी। ठीक है, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं तो बोर हो चुकी थी इस चुड़ैल वाली जिंदगी से। अब मैं खुली हवा में इंसानों की तरह सांस लूंगी। आप बहुत प्यारी हो माँ। उसके बाद से चुड़ैल की बेटी माला स्कूल जाने लगती है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी एक बार स्कूल में गर्मी की छुट्टी पड़ती है और आज छुट्टी का आखिरी दिन होता है और सभी बच्चे लास्ट पीरियड में खेल रहे होते हैं। मैंने तो माला तुम्हें एक ही बार में ढूंढ लिया। आप देखना, इस बार मैं ऐसी जगह छिपूंगी जहाँ कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, मैं 1 से 50 तक गिनती गिनता हूँ, तब तक तुम छुप जाओ। उसके बाद माला स्कूल में छिप जाती है। तभी स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है और सभी बच्चे घर चले जाते हैं, लेकिन माला स्कूल में ही छुपी रह जाती है। अरे, इस बार कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। अब देखती हूँ रवि कितनी देर तक मुझे ढूंढते रहता है। इधर सभी बच्चे घर चले जाते हैं। लास्ट में गार्ड भी पूरा क्लास चेक करके स्कूल बंद करके घर चला जाता है। ये क्या हो गया है? रवि तो मुझे ढूंढ ही नहीं रहा है। उनकी तो आवाज भी नहीं आ रही। अब तो काफी देर हो गई है। अब चलकर देखते हैं। तभी माला जब बाहर आती है तो देखती है कि स्कूल में कोई भी नहीं है और बाहर से स्कूल का दरवाजा भी बंद हो गया है। लगता है छुट्टी हो गई है और सभी लोग स्कूल से घर चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, छत से कूदकर घर चली जाती हूँ। हाँ, मैं यही करती हूँ। उसके बाद माला स्कूल की छत पर चली जाती है। वहीं स्कूल के छत से एक हाई वोल्टेज तार लगी होती है। माला उस तार को पकड़कर नीचे उतरना चाहती है। तभी जैसे ही माला उस तार को छूती है, उसे जोरदार करंट का झटका लगता है और माला की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जब चुड़ैल को इस बारे में पता चलता है तो वह आग बबूला हो जाती है और गुस्से के मारे उसका असली चेहरा सामने आ जाता है और वह गांव से बाहर निकलकर आतंक मचाने लगती है। मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगी। मैं स्कूल में किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। मैं सबको मार दूंगी, सबको मार डालूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। इस तरह चुड़ैल गांव में आतंक मचाने लगती है। तभी सभी गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को एक पेड़ से बांधकर उसे भी जिंदा जला देते हैं। अगर ये चुड़ैल जिंदा रही तो ये हम सबको मार डालेगी, इसीलिए इसे मार देने में ही हम सबकी भलाई है। तो फिर हम सब मिलकर इस चुड़ैल को अभी इस पेड़ से बांधकर जला देते हैं, जिससे हम सब सही सलामत रहेंगे। और इस तरह वो चुड़ैल उस पेड़ में बंधे तड़प तड़प कर मर जाती है। माम, ये तो उस चुड़ैल के साथ बहुत ही बुरा हुआ। गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम उस चुड़ैल की बातें तो सुन लेते, जो वो यह सब क्यों कर रही है। उसकी भी बेटी की मौत हो गई थी, इस वजह से वो ऐसा कर रही थी। हाँ, बहुत बुरा किया गांव वालों ने मेरे साथ। मैं आपके साथ, मेरे कहने का मतलब है उस चुड़ैल के साथ। अच्छा बच्चों, तुम सब अब पढ़ाई करो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद मैम बाथरूम में चली जाती हैं और वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं वापस आ चुकी हूँ अपना बदला लेने। आज पूरे 25 साल बाद मेरा बदला पूरा होगा। प्रिंसिपल मैम जल्दी चलिए, सोनम मैम को करंट लग गया है। प्रिंसिपल मैम जब उनके कैबिन में जाती है तो देखती है कि सोनम मैम के ऊपर बिजली का तार गिर गया है और उसी से उन्हें करंट लग गया है। प्रिंसिपल मैम जल्दी से इलेक्ट्रीशियन को फोन करती है, लेकिन जब तक सोनम मैम की मौत हो जाती है। इस घटना से सभी बहुत ही दुखी होते हैं। प्रिंसिपल मैम पूरे स्कूल की अच्छे से वायरिंग करवाती है। एक भी तार कहीं से खुली नहीं होनी चाहिए। स्कूल में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर इस तरह हादसे से होते रहे तो हमारा स्कूल बंद पड़ जाएगा।
प्रिंसिपल मैम इतना बोलकर अपने ऑफिस में आ ही रही होती है, तभी उनके कैबिन में आग लग जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे कैबिन में आग कैसे लग गई? अरे कोई है, जल्दी से आओ, इस आग को बुझाओ। उसके बाद सभी लोग मिलकर आग बुझा देते हैं। आखिर मेरे स्कूल को हो क्या गया है? पहले इलेक्ट्रिक शॉर्ट और अब आग। प्रिंसिपल मैम बहुत ही डरी सहमी सी अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी वहां तेज हवा का झोंका आता है और ऑफिस का सारा सामान हिलने लगता है। कौन है यहाँ? कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? सामने आओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। मैं हूँ चुड़ैल। जैसे तुम लोगों ने मिलकर पेड़ से बांधकर मुझे जिंदा जला दिया था, अब मैं वापस आ गई हूँ पूरे 10 साल बाद, और मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे कि मेरी बेटी और मैं तड़प तड़प के मरे हैं, वैसे ही तुम सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो मर गई थी ना? तुम लोगों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं अब वापस आ गई हूँ अपनी बेटी की मौत का बदला लेने। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की जान गई। देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं माला को ढूंढने की काफी कोशिश की थी, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने गार्ड अंकल को भी पूछा था, तो उन्होंने कहा कि सारे बच्चे घर चले गए हैं। देखो, माला के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन उसके साथ हादसा हुआ था, उसे किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया था। नहीं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। मैं अपनी बेटी की मौत का बदला लेकर रहूंगी, और शुरुआत तुमसे होगी। तुम्हें मरना होगा। जैसे ही चुड़ैल प्रिंसिपल मैम को मारने आगे बढ़ती है, वैसे ही वहां पर माला की आत्मा आ जाती है। रुक जाइए माँ, इसे छोड़ दीजिए। ये सच कह रही है, मेरी मौत सिर्फ एक हादसा थी, उसमें किसी का कोई दोष नहीं था। अम्मा, इन गांव वालों ने और स्कूल के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, मुझे सच के राह पर चलना सिखाया, और स्वामी की वजह से तो मैं दोस्त जैसे शब्द का मतलब समझ पाई। माँ, इसे माफ कर दो और हमारे साथ चलो। अब हमारी दुनिया ये नहीं है माँ, चलो हमारे साथ, हमें आपकी ज़रूरत है। बेटी, अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं यही करूँगी। उसके बाद उन दोनों माँ बेटी की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से मुक्त हो जाती है।